नौकरी करने वाली बहू की आदत डालनी पड़ेगी। अब आपका आराम करने का समय है। बहुत साल से तो आप इस दिन का इंतज़ार कर रही थी कि बेटे की शादी हो तो घर में बहू आए, फिर मैं राज करूँगी और कोई काम नहीं। फिर आज क्या हो गया? भाभी को नौकरी करने की इजाज़त क्यों दे दी? रानी, तुम तो खुद अपनी सास से लड़कर नौकरी करने के लिए तमाशा करी हो, तो तुम ये बात अपनी भाभी के लिए कैसे बोल सकती हो? मानती हूँ, मैं हमेशा चाहती थी कि बहू आ जाए तो घर संभाल ले, लेकिन उसकी भी पढ़ाई बेकार नहीं जानी चाहिए। फिर 2 रुपए ज़्यादा किसको पसंद नहीं आते? तब की बात और थी, जब बहुएं ससुराल आते ही सबकी सेवा में लग जाती थी। बच्चे पालना ही उनका मकसद बन जाता था। रसोई में सबके मनपसंद का खाना बनाकर खिलाना होता था और घर परिवार में ही रमी रह जाती थी। अब तो बहुएं पढ़ी लिखी होती हैं और नौकरी करके खर्चे के साथ बचत में भी हाथ बटाती हैं। पर माँ, ऐसा करके आप अभी से भाभी की आदत बिगाड़ दोगी। फिर मत कहना कि महारानी सुबह सुबह निकल जाती है और देर रात तक आती है। सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। इस दिन के लिए शादी नहीं की थी कि बहू के आने के बाद भी काम का बोझ मेरे ऊपर ही रहे। देख बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब बेटी नौकरी करती है तो माँ को दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब बहू नौकरी करती है तो सबको दिक्कत होने लगती है। मैंने सब सोच समझ लिया है। गीता बहुत सुलझी हुई समझदार लड़की है। बिन माँ के पली है तो उसे घर के सारे काम आते हैं। वो मेरे साथ मदद करती है और हम दोनों अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए समझदारी के साथ मिल बांटकर काम कर लेते हैं, जिससे हम दोनों को आराम करने का मौका मिल जाता है। तुम भी अपनी सास के साथ माँ जैसा बर्ताव रखोगी तो देखना, रिश्ते कभी बोझ नहीं बनेंगे। समय और संस्कार को मैनेज करके आजकल की बहुएं काम करती हैं तो इस समाज को उनकी भी आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि औरत अपने लिए सोचना नहीं छोड़ेगी, फिर चाहे वो स्वार्थी ही क्यों ना कहलाए। बेटी के साथ बहू को भी नौकरी करने का पूरा हक है। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। और स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।